बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सय्यदना मोहम्मद नबील उम्मी वला आलिहि वसल्लम। सरदार नज़ीर खान 9 मई के वाक़यात में PTI की जो कैद ख़वातीन जो जेलों के अंदर बंद हैं, उनकी जो रसाई है वो दुनिया तक नहीं है। दुनिया को नहीं पता चल रहा वो कितनी तकलीफ़ें और मुश्किलात बर्दाश्त कर रही हैं। तो आपने इस वीडियो को गौर से देखना है और काइंडली ज़रूर शेयर करना है ताकि उन कैद ख़वातीन की आवाज़ को उजागर किया जा सके, दुनिया को बताया जा सके कि उनके साथ क्या नाक़ाबिले बर्दाश्त वाक़यात हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में जो खतीजा शाह है उसने एक बड़ा अच्छा ख़त लिखा और हालात बयान किए कि कैद ख़वातीन के साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और उनको उनको और स्पेशली उनके ख़ानदान को किस तरह के जो वाक़यात हैं वो सामना करना पड़ा है। तो क्योंकि इन कैद ख़वातीन की दुनिया तक कोई रसाई नहीं है और वो अपने हालत ज़ार बताने से कासिर हैं, तो इस सिलसिले में हमने उनकी आवाज़ बनना है। तो मैं आपसे वो ख़त शेयर करने लगा हूँ जो खतीजा शाह ने लिखा। पहले तो हिस्से में वो अपना तारफ़ करती हैं, लिखती हैं कि मेरा नाम खतीजा शाह है, मैं साबिक़ आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज एनजीओ की निवासी हूँ। फिर उसने कहा कि मैंने अपने ज़मीर और बेगुनाही पर यकीन रखते हुए अपनी गिरफ्तारी दी थी ताकि मेरे साथ इंसाफ होगा, लेकिन मेरे साथ हो क्या रहा है कि एक से एक मुकदमा बनाया, झूठा मुकदमा बनाया जा रहा है, ज़मानतें मुस्तरद हो रही हैं और एक से एक के बाद एक घिनौना इल्ज़ामात का जो सिलसिला जारी है। लेकिन वो कहती है मुझे यकीन है मेरी सच्चाई अल्लाह ताला की मदद से गलत आएगी। जो असल वाक़यात वो बयान करती हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं। आज जेल से 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक़ लिख रही हूँ क्योंकि सेंट्रल जेल लाहौर में अपने साथ कैद तमाम बेगुनाह ख़वातीन की तरफ से लिखने पर मजबूर हूँ। इन ख़वातीन कैदियों को दुनिया तक रसाई नहीं है और वो अपनी हालत ज़ार बताने से कासिर है। इनके ख़ानदान उनके बगैर ज़िंदगी के तकाज़ों को हल करने के लिए सख्त जदोजहद कर रहे हैं। मेरे साथ कैद ख़वातीन को नाक़ाबिले बर्दाश्त हालात का सामना करना पड़ा है और वो इंतज़ार कर रही हैं कि दुनिया नोटिस ले और उनके लिए बात करे, उनके लिए आवाज़ उठाए। कैद में ये 18 ख़वातीन सिर्फ 18 ख़वातीन नहीं हैं, वो 18 घर, 18 ख़ानदान और लातदाद ज़िंदगियाँ मुकम्मल तौर पर टूट फूट के शिकार हैं और उनकी ज़िंदगी एक जगह पर रुकी हुई हैं। मैं इन तमाम 18 लोगों के दिल दहला देने वाले वाक़यात तो नहीं बता सकती, लेकिन कुछ ऐसे लम्हे शेयर करना चाहती हूँ जो हर गुजरते दिन के साथ सामने आ रहे हैं ताकि हमदर्दी और इंसानियत को उजागर किया जा सके। अफशा तारिक जो है वो घरेलू बीवी है जिसका एक ही बेटा है। वो मदूद ज़राए के साथ एक छोटा सा ख़ानदान है। अफशा 2 माह से जेल में है और उसके बेटे ने घर का पका हुआ खाना नहीं खाया। उसकी आंखें हमेशा आंसुओं से नम रहती हैं। और दूसरी खातून जो है फरजाना खान है, वो बच्चों की माँ है। उसने सारी ज़िंदगी अपने ख़ानदान के लिए कफ़ालत के लिए काम किया। अब वो कैफ़े की मालिक हैं। उसके बच्चों को और उनके काम को बेहद नुकसान हो रहा है क्योंकि वो 2.5 माह से जेल में बंद है। फरजाना पर बहुत ज़्यादा दबाव है लेकिन वो मजबूत है, डर नहीं रही और ना बल्कि सिर्फ जेल में PTI की ख़वातीन बल्कि आम कैदियों में भी उम्मीद पैदा करती हैं। रोहीना खान 4 छोटे बच्चों की माँ है। उनकी सबसे छोटी बेटी 3 साल की है, सबसे बड़ी बेटी 12 साल की है। रोहीना का पाकिस्तान में कोई ख़ानदान नहीं है, ना ही उसके बच्चों की देखभाल करने वाला कोई है। उसकी जो बड़ी बेटी है वो अपनी 3 साला बहन की देखभाल कर रही है जो माँ से जुदाई की वजह से अपनी भूख भी बिल्कुल ख़त्म कर चुकी है। रोहीना हर पीर को जेल में अपने 3 साला बच्चे से लोहे की सलाखों से पीछे मिलती है। उसकी बेटी अपनी उंगलियां ग्रिल की छोटी सी खाली जगहों से छूती है अपनी माँ की उंगलियों के, और रोहीना अपनी छोटी उंगली से अपनी बेटी की उंगलियों को छूती है और एक प्यार उसको देती है। छोटी उंगलियां जेल के अंदर जो ग्रिल होती है उसके अंदर दोनों माँ बेटी आमने सामने खड़े होकर उंगलियां डालते हैं, फिर एक दूसरे की उंगलियों को जो है ना वो छूती हैं। तो बड़े दर्दनाक लम्हात हैं। इस तरह हम अपने प्यारों के साथ रब्ता कायम करते हैं। जेल की सलाख में मौजूद छोटे छोटे खला के ज़रिए जो हमें अपने ख़ानदानों से अलग करता है और हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को पकड़ कर मिलना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। शाह बानो 3 बच्चों की माँ है। मेरे जैसी उसकी भी सबसे कम उम्र औलाद सिर्फ 5 साल की है। शाह बानो को उसकी 5वीं सालगिरह से एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया। जब से शाह बानो को उठाया गया तब से उसकी बेटी ने बोलना ही बंद कर दिया है। वो बिस्तर पर लेटी है, अपनी गुड़िया को पकड़े अपनी माँ के वापस आने का इंतज़ार कर रही है कि वो उसे दोबारा महफूज महसूस करवा सके। आली हमजा जो है वो PTI की साबिक़ रुकन असम्बली हैं। उसकी 3 बेटियां हैं जिन्होंने 9 मई को अपने माँ को घर से जब उसको गिरफ्तार हुआ तो अली हमजा को घसीटते हुए ले गए थे। घसीटते हुए देखा, उनके घर को तोड़ा गया,
दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी गईं, ज़ाती सामान जब्त कर लिया गया। आलिया को एक झटके का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से उसकी बाएं आंख जो है वो मुतासर हुई है। आलिया की बड़ी बेटी का मकसद इस मौसम गज़ा में अमेरिका में कॉलेज शुरू करना था, लेकिन वो अपनी माँ की कैद की वजह से जाने से कासिर है। उसके शौहर ने हाल ही में कैंसर जैसे मर्ज का कामयाब मुकाबला किया और वो अब अकेले अपनी लड़कियों की देखभाल कर रहा है, जबकि अदालत और जेल के दरमियान चक्कर भी लगा रहा है। उसकी आजमाइश का बोझ उसकी पहले से ही नाजुक सेहत पर बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है, क्योंकि जो अली हमजा इनके शौहर जो है वो कैंसर के मरीज़ थे, तो वही अपनी बेटियों की देखभाल कर रहे हैं। फिर उनकी जो बेटियां उन्होंने माँ को घर में घसीटते हुए भी देखा है, तो डेफिनेटली वो उनको फिर अपनी बीवी की मुकदमात के लिए जेलों के भी चक्कर लगाना पड़ते हैं। उसकी जो सेहत है, खदीजा शाह अपने ख़त में लिखती हैं कि उनको सेहत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। फिर खदीजा शाह लिखती हैं अपने बारे में कि मेरी अपनी बेटी मेरे बगैर परेशान है। वो 5 साल की है और हमने कभी भी एक दूसरे से ज़्यादा दूर वक्त नहीं गुजारा। उनकी जो बेटी है खदीजा शाह, उसका नाम ताली है। ताली अपनी तमाम ज़रूरियात के लिए मुझ पर मुनहसर करती है, जैसे तमाम छोटे अपनी माँ पर करते हैं। तकरीबन 150 दिन पहले मेरे जेल में दाखिल होने तक हम कभी अलग नहीं थे, ना हो सकते थे। मैंने ताली को ये जानकर आराम से सोता छोड़ दिया कि उसकी माँ उसके पास है। जब मैंने उसे जेल में डाले जाने के बाद 70 दिन बाद पहली बार देखा तो हम दोनों बिल्कुल टूट गए। खदीजा शाह कहती है, जब मैंने जेल के कैद हो गई तो मेरी बेटी जब मुझसे मिलने आई काफ़ी दिनों के बाद, जब हमने एक दूसरे को पहली बार देखा तो हम अंदर से मुकम्मल तौर पे टूट चुके थे। नाकाबिले यकीन मनाज़र थे। एक दूसरे को हम छोड़ने से कह सकते, एक दूसरे से अलग नहीं होना चाह रहे थे, एक दूसरे के साथ ही इकट्ठे रहना चाह रहे थे। जब उसकी जाने का वक्त हुआ तो उसने जाने से इनकार करते हुए मुझसे लिपट गई। उसने मुझसे मिन्नत की कि उसे अपने साथ ले जाऊं। मैंने बतौर वालिदैन कभी इतना अपने आप को बेबस और दिल शिकस्ता महसूस नहीं किया। बाकी की जो ख़वातीन हैं PTI की भी, वो भी बेबस हैं और दिल शिकस्ता हैं, और बतौर वालिदैन उनके ऊपर काफ़ी तकलीफ दे लम्हात है। जब उनके बच्चे उनको जेलों में मिलने आते हैं तो वो ग्रिल के पीछे रह के अपनी माँ से मिलते हैं और माँ अपने बच्चों को मिलती है, और ग्रिल के ज़रिए वो एक दूसरे की उंगलियों को पकड़ते हैं, छूते हैं, प्यार देते हैं। तो बड़े तकलीफ दे लम्हात हैं जो कैद ख़वातीन हैं PTI की। और खदीजा शाह की लिखती है, जो मेरी बेटी है वो अदालत में मुझसे मिलने आती है। वो हर बार हफ्तावार दो बार मिलने वाले बहुत हर 20 मिनट में मुझसे पूछती है। खदीजा शाह कहती है हफ्ते में 2 बार मुझसे मिलती है और 20 मिनट की हमारी मुलाकात होती है। तो क्या आज आप मेरे साथ घर जाएंगी? मैं आंसू रोकते हुए उससे कहती हूँ आज नहीं। वो जानना चाहती है कि कौन सी गाड़ी मुझे अदालत लेकर आती है। जो खदीजा शाह की बेटी है वो पूछती है कि कौन सी गाड़ी मेरी माँ को लेके अदालत जाती है, क्योंकि खदीजा शाह तो बड़ी एक लेविश ज़िंदगी गुजारती हैं, बड़ी कामयाब बिजनेस खातून भी हैं। तो वो देखना चाहती है कि मेरी माँ को कौन सी गाड़ी लेके जाना चाहती है। तो आखिरकार मैंने उसको जेल की वैन दिखाई, कहा बेटा ये देखो ये बहुत अच्छी बस है, ये रोलर कोस्टर में बैठने की तरह। वो मुस्कुराती है। बेटी को भी पता है कि ये कहाँ कार की तरह इसके अंदर फैसिलिटी है, एक बस है, जेल वैन है जिसमें कैदियों को लेके जाया जाता है। वो मुस्कुराती है, जो मैं चाहती हूँ। लेकिन वो मुझसे पूछती है कि मैं भी इसमें कुछ वक्त आपके साथ सफ़र कर सकती हूँ। वो उनकी बेटी कहती है, जो जेल वैन है जब आपको इधर से ले जाते हैं तो मैं क्या आपके साथ बैठ के अदालत में जा सकती हूँ? मुझे तकलीफ़ होती है जब मैं उससे बताती हूँ कि सिर्फ मुझे इसमें बैठने की इजाज़त है। लेकिन मैंने मज़ीद कहा, बहुत जल्द मैं आपके साथ अपनी कार में घर जाऊँगी, क्योंकि हर इंसान को यकीन होता है कि एक दिन जेल से रिहा हो जाएगा, फिर अपने प्यारों से मिलेगा। वो कहती है, मैं अपनी बेटी को यकीन दिलाया हुआ कि आप रो नहीं, परेशान ना हो, तकलीफ़ में ना रहो। मैं एक दिन घर आपके साथ गाड़ी में बैठ के आपके साथ घर जाऊँगी। जो मेरी बेटी तालिया मेरा इंतज़ार कर रही है। मेरे 9 उम्र बेटे जिन्हें स्कूल में होना चाहिए, उनका बेटा है जिसको स्कूल में होना चाहिए, वो ATC दहशतगर्दी की जो अदालत है उसमें दिन भर खड़े रहते हैं ताकि वो मेरे साथ वक्त गुजार सकें। मुझे उन पर फ़ख्र है। जिस ताकत सब्र का वो मुजाहरा कर रहे हैं वो उनकी उम्र से भी ज़्यादा। वो कहती है, जो मेरे बेटे हैं वो जिस तरह एक सब्र का, तहम्मुल का, ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं, वो जितनी उनकी उम्र है उससे ज़्यादा वो चीज़ें जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। 9 मई की कैदियों की जुदाई, दर्द और मसाइब की दस्ताने लातदाद हैं। कैदियों में से हर एक ने इतनी बड़ी सज़ा बर्दाश्त की है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। आप PTI की हामी हैं या नहीं? इंसानियत का हुक्म है कि इस मुकदमे को अंजाम तक पहुँचाया जाए।
खदीजा शाह कहती हैं आपका PTI से तल्लुक़ है या नहीं, लेकिन हमारे ऊपर जो मुकदमात हैं उनका जल्द अज जल्द फैसला होना चाहिए। इसको मंतकी इंजाम तक अब इन केसेस को पहुँचना चाहिए। मार्टिन लूथर किंग के वो कोट करती हैं, कहीं भी की गई नाइंसाफ़ी हर जगह इंसाफ के लिए ख़तरा है। हम तकदीर के एक लिबास में बंधे हुए नागज़ीर जाल में फंस गए हैं। जो भी चीज़ किसी को मुतासर करती है वो बिलवास्ता तौर पर सब पर अंदाज होता है। क्या वक्त नहीं आ गया कि हम सब मुश्तरका भलाई के लिए इकट्ठे हों? हम किसी साची जमात के हामी हों, जो किसी इदारे खरकान, हम सब पाकिस्तानी हैं और एक कौम है। पाकिस्तान से हमारी मोहब्बत हमें बांध देती है। खदीजा शाह कहती है हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से हमारी मोहब्बत है। तो हम किसी सियासी जमात की हामी हों या किसी इदारे की अरकान हो, तो हमें हम बांध, वो कहती है पाकिस्तान से हमारी मोहब्बत हमें बांध देती है और इस मोहब्बत की ताकत से नफ़रतों और तफरकों पर काबू पाना चाहिए। अमन, हमांगी और तरक्की की ख्वाहिश को और इंतकाम पर फतह हासिल करनी चाहिए। हमें खदीजा कहती है हमें अमन, हमांगी और तरक्की की ख्वाहिश करनी चाहिए और इसी ख्वाहिश की वजह से हमें जो इंतकाम है उसके ऊपर गलबा आना है। हमें एक होकर आगे बढ़ना है और तारीख के इस बाब को ख़त्म करना है इससे पहले कि हमारे मुस्तकबिल की रोशनी बुझ जाए। क्योंकि वो कहती है जो चीज़ें हो रही हैं इससे पहले कि वो हमारे मुस्तकबिल की रोशनी को बुझा दे, हम सब ने जो है वो नफ़रतों और तफरकों को पर काबू पाना है, इंतकाम को ख़त्म करना है और सब ने मिलजुल कर आगे बढ़ना है ताकि अमन, तरक्की, खुशहाली हो पाकिस्तान में। आखिर में वो जो ना कुरान पाक की आयत लिखती हैं, हवाला देती हैं कि ए ईमान वालो, अल्लाह के हुक्म पर खूब कायम हो जाओ, इंसाफ के साथ गवाही देते रहो और तुमको किसी कौम की दावत उस पर न उबारे के इंसाफ न करो। इंसाफ करो, वो परहेजगारी से ज़्यादा करीब है और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। ये खदीजा शाह ने एक दर्दनाक दस्ताने बयान की हैं कि जो PTI की जो ख़वातीन हैं उनके साथ जेल के अंदर क्या हो रहा है, कानून के मुताबिक उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है। तो आपका तल्लुक़ PTI के साथ है या नहीं है, आपने इसको ज़रूर शेयर करना है ताकि वो जो ख़वातीन हैं जिनकी कोई आवाज़ नहीं है उनके मुतल्लिक़ जो है दुनिया को आगाह किया जाए ताकि दुनिया नोटिस ले और उनकी जो कैद ख़वातीन हैं उनकी तकलीफ़ों में कमी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।